गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परिमेय संख्या के अंदर भाग के बारे में सीखेंगे। पिछली क्लास के अंदर आपने सीखा योग कैसे होता है, बाकी कैसे होता है, गुणा कैसे होता है। आज पॉइंट है भाग। परिमेय संख्या के अंदर भाग कैसे किया जाता है वो सीखना है हमें। परिमेय संख्या का भाग, एक्चुअल में ये भाग यहाँ नहीं होता है। एक्चुअल में यह भाग नहीं होता, क्या होता है, गुणा होता है। पर होता कैसे वो चीज हमें सीखनी है। देखें, जैसे एक एग्जांपल से हम समझेंगे। 20 भाग 3/5, ठीक है, ये भाग देना है। अब सबसे पहले ये जानने के लिए दोनों भिन्न है या नहीं, परिमेय संख्या में लिखी हुई है या नहीं। तब आप क्या करो, यदि नहीं है तो उसके नीचे क्या करोगे, हर के रूप में 1 लिख दें। अब ध्यान रखना, जो पहला भाग है, भाग का निशान है उससे पहले उसको तो एज इट लिख दोगे, लेकिन जो निशान भाग का है वो निशान क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा का मतलब गुणा हो जाएगा। जब गुणा का निशान हो जाता है तो आगे वाली जो संख्या है, नेक्स्ट संख्या, वो उल्टी हो जाएगी। जो 3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 5 नीचे वो ऊपर आ जाएगा। विपरीत, अंश का हर में, हर का अंश में। ये इस तरह से देखें। अब यदि सिंप्लीफाई होता है, छोटा रूप कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं होता है तो आपको क्या करना है, अंश का अंश से मल्टीप्लाई करना है। 20 का 5 से गुणा करते हैं 100 आता है, 3 का 1 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। अब यदि इसकी मिश्र भिन्न बनती है तो बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से देख लें, भाग के रूप में भाग करके देखना है। कितनी बार भाग गया, 10 है, 9 बार चला जाएगा। 3 लिख दिया इधर, 9 संख्या आ जाएगी, माइनस कर दोगे 1 आएगा, फिर इधर 0 और आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। लिखोगे 9, माइनस कर दोगे 1, क्या रहा, शेष पर 1 रहा है। अब इसको लिखने का तरीका ध्यान रखना है, वो ये होगा कि 33 सही 1/3, यही आपका मिश्र भिन्न के रूप में लिखने का तरीका है। 33 सही 1/3, ये है भाग के रूप में करने का तरीका। एक और समझते हैं हम, जैसे 2/7 भाग 14, ठीक है। अब आप उसको इसका भाग देना है। पहले कंडीशन ये ध्यान रखना, जब हर के रूप में कोई संख्या नहीं हो, हर के रूप में आपको क्या करना, पहले 1 लिख दे। क्या लिखोगे, 1। अब वही कंडीशन, 2/7 भाग का निशान है तो आप क्या कर दोगे, गुणा। और ये जो संख्या विपरीत हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगा। जो हर में है वो अंश में आ जाएगा, अंश का जो है वो हर में, यानी हर के रूप में 1 है, ये अंश में आ जाएगा। और अंश में क्या है, 14, तो नीचे लिख दोगे। अब देखो, यदि कोई किसी में करता है, छोटा रूप हो सकता है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 की टेबल में ये भाग आता है कितनी बार, 7 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अंश में हम संख्या देखते हैं, इधर 1 है, ये 1 है, 1 का 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, 7 का 7 से गुणा करते हैं तो 49। और यही छोटा रूप है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई मिश्र भिन्न नहीं बनती है। तो परिमेय संख्या के अंदर भाग कैसे किया जाता है वो इसका ये तरीका है। नेक्स्ट, आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे जो इस चैप्टर से संबंधित है। ध्यान रखेंगे वो क्वेश्चन कैसे हैं, किस टाइप के हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्या को, निम्न परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का है और अवरोही क्रम का एक ही है, लेकिन एक ध्यान रखना, आरोही और अवरोही क्रम में फर्क है। आरोही क्रम मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और अवरोही का उसका विपरीत, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ये इस तरह से देखो, अवरोही क्रम में लिखो। जैसे इसका एक एग्जांपल है, प्रश्न है इस तरह से दिया हुआ होगा, 3/3, 1/4, माइनस में 1/4 लिख दो, और माइनस 2/6। अब इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले ये ध्यान रखें, हर के रूप में एक जैसी संख्या है या नहीं, नहीं है। एक जैसी होती तो सीधा कर देते, एक जैसी नहीं होती तो हम सीधा नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का लोगे लसब। 3, 4 और 6 का लसब लेंगे हम। लसब के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले भाग किसका जा रहा है, कि 2 का जा रहा है। इसमें नहीं जाएगा तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें इसका भाग दोगे
2 बार, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 बार। 2 का भी जा रहा है क्योंकि संख्या 2 ये पड़ी, 2 ये 3 एज इट इज, ये 1 ये 3। अब 3 का दोगे 1 1 1। अब सबका गुणा करोगे 2 × 2 × 3। अब आपको क्या करना है, ये जो भिन्न में इसका पहले गुणा कर ले आप, गुणा आ जाएगा, ये जो लसब आया इस भिन्न से गुणा कर लो। किस तरह से कि 3/3 × 12, ठीक है। उधर दूसरी संख्या क्या भिन्न के रूप में 1/4 × 12, और तीसरी है -2/6 × 12। अब देखो हर वाली संख्या इसमें या तो गुणा कर दे, नहीं तो हर में इसका भाग देके अंश से गुणा कर दो। यदि करता है तो काटें, देखो अंश में ये है, हर में भी ये आपस में कट जाएगा। 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रहा 12, 12 का 1 से गुणा करो 12/1 लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है। देखो हर के रूप में 4 है, ये 12 है, ये कट रहा है इसके अंदर, ये एक बार चला जाएगा 4 में, ये आपका जाएगा 3 बार। अब 3 का -1 से गुणा करना है तो आएगा -3, और ये इसमें कट जाएगा आपके इसमें 2 बार, और 2 का -2 से गुणा करते हैं तो -4। अब ध्यान रखना है, वापस लिखना है आरोही क्रम। ये आसान तरीका है, लसब लेते हुए इस तरह से गुणा करके देख लो, एक सिंपल संख्या आ जाती है। इसको देखेंगे अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, लिखेंगे आरोही क्रम। अब देखो सबसे छोटी कौन सी, प्लस वाली तो बड़ी होगी, 2 माइनस की संख्या उसमें ही ध्यान रखना। अब इसमें छोटी कौन सी, जो संख्या छोटी है वो बड़ी होती है, जो बड़ी है वो छोटी। इसका मतलब ये सबसे छोटी है, -2/6। -4 किसका है किया हमने, -2/6 का किया, तो ये लिखोगी -2/6। उसके बाद आपकी कंडीशन है -1/4, क्योंकि ये दूसरी माइनस की, तीसरी कंडीशन क्या वो प्लस की, इसलिए वो सबसे लास्ट में आएगी। दूसरी कंडीशन में लिखेंगे, दूसरे में -1/4, और लास्ट में दोनों प्लस की संख्या है, इसलिए वो सबसे लास्ट में यही आएगा। यदि इसी प्रश्न में आपको कह दिया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या, तो अवरोही में पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा। इस तरह से ये कहते, ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, छोटी से बड़े की ओर चलना। एक और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित, आपको कह दिया आरोही क्रम में लिखिए, आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे। कारण यह है कि इसके हर समान है, यदि हर समान नहीं होता तो आपको इस तरह से करके करना होता है। ये लसक वाला है, ये करके फिर इसको पूरी तरह से आप करोगे, और यदि हर एक जैसे हैं तब आपको सीधा ध्यान रखना। अब ध्यान रखो, ये माइनस की संख्या, ये प्लस की, ये प्लस की, तो माइनस वाली तो होगी छोटी, -2/5। अब इन दोनों में देखना कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। नीचे वाली संख्या को नहीं देखेंगे, ऊपर वाली अंश में देखेंगे। ये 3 है, ये 6 है, 3 क्या होगी छोटी, 3/5, और 6 होगी बड़ी। यही इसका करने का तरीका है। पहला प्रश्न भी यही था, निम्न परिमित संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है। दूसरा प्रश्न समझेंगे। ये पहला प्रश्न था आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, साथ में मैंने ये भी कह दिया कि अवरोही क्रम कैसे कहते हैं। जो आरोही क्रम में लिखा है संख्या, उसकी विपरीत बड़ी से छोटे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 2, निम्न संख्या को संख्या के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न ही समझाऊंगा इसके अंदर भी, एक तो सिंपल वाला है, दूसरा भिन्न के रूप में हो। पहला प्रश्न इसके अंदर है 0 व -1 के मध्य कितनी निकालनी है, 5। तरीका बताया हुआ है पिछली क्लास के अंदर, ध्यान रखें। संख्या कितनी कही है, 5। 5 में क्या करोगे, 1 जोड़ोगे, यहाँ पे आ जाएगी संख्या 6। अब ये संख्या पहली ये है 0 है, दूसरी आपकी -1 है। अब ध्यान रखना है कि इसको लिखना परिमेय, एक तरह के भिन्न के रूप में, ये नहीं है। तब आप क्या करोगे, जब कोई हर के रूप में संख्या नहीं हो, आप क्या लिखोगे, 1। क्या लिखना है, 1। और एक ध्यान रखना, आपने जो ऊपर लिखा है 5 + 1, यानी 5 तो पूछिए, उसमें 1 ज्यादा होनी चाहिए। 5 पूछिए, उसमें 1 ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये आ जाएगी, 1 जोड़ोगे तो 6 आएगा।
और इसमें क्या करोगे 6/6 करोगे, अंश से भी गुणा करोगे, हर से भी गुणा करोगे। गुणा करके देखते हैं तो 6 का 0 से गुणा करो 0, 6 का 1 से 6। इसी तरह से इसमें भी 6 का -1 से गुणा करते हैं तो -6/6। अब देख लो आपका संख्या क्या आ गई 0/6 और -6/6। अब इनके बीच में संख्या लिख दो, या इस तरह से लिखोगे 5 परिमेय संख्या बराबर में 0 के आगे आती है। अब ध्यान रखना ये 0 है और ये -1 है, इनके बीच में संख्या लिखनी है। तब आप क्या करो 0 के आगे यूं तो -1/6 आएगी, इस हिसाब से देखते हैं माइनस में। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। 1 2 3 4 5 जो प्रश्न में पूछी थी वो संख्या आ गई। इसका मतलब आपका ये आंसर सही है। ये प्रश्न नंबर पहला था। और एक दूसरा प्रश्न है, उसको समझोगे इसी के अंदर ही। दूसरा प्रश्न क्या है, -1/3 व 2/3 के मध्य। ठीक है, 5 परिमेय संख्या है। -1/3 2/3। अब ध्यान रखो दोनों में हर क्या 3 है ना, तब आप क्या करोगे दोनों भिन्न में 3 का गुणा करोगे, अंश और हर में दोनों में ही। इसका गुणा करते हैं तो -3/9, इसका गुणा करते हैं प्लस का 6 आ जाएगा बटा 9। अब इसके बीच में जितनी भी संख्या है वो लिख सकते हो, और जितनी पूछी उतनी लिखनी है। ज़्यादा आ जाए कोई समस्या नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। 5 परिमेय संख्या बराबर, अब देखो माइनस के 3 है तो -2/9, -1/9, 0/9, 1/9 और 2/9। 1 2 3 4 5 5 आगे, इसके आगे भी आ सकती है 3/9, 4/9, 5/9। 6/9 नहीं आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही कर दिया गया इसको गुणा करते हुए। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों नहीं आती, इनके बीच की जो संख्या है वो कोई 5 लिखनी है, जैसे भी लिखो वो आपका आंसर सही होगा। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 2 है। भिन्न संख्या या निम्न संख्या के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, वो ये तरीका है। एक प्रश्न और समझेंगे जिससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए परिमेय संख्या से संबंधित। तो लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखोगे, निम्न के प्रश्न नंबर 3 ये है, निम्न के समतुल्य 3 परिमेय संख्या बताइए या लिखिए, ये ज्ञात कीजिए। कुछ भी प्रश्न में हो सकता है, एक ही तरीका ये होता है। जैसे ये है 2/7, इसकी बनानी है तो क्या करोगे, सबसे पहले 2/7 कितनी पूछी 3, 2/7, 2/7 और 2/7। और हमेशा ध्यान रखना कि सबसे छोटी संख्या आती है अभाज्य के अंदर 2, 1 नहीं लिखी जाएगी। अभाज्य में भी ध्यान रखो या नहीं लिखे तब भी कोई समस्या नहीं, हमें पहाड़ों के रूप में दिमाग में रखना है, अभाज्य संख्या का ध्यान नहीं रखना है, 1 से नहीं करना क्योंकि वापस एज इट इज वही संख्या आती है। इसलिए 2 का 2 से कर दोगे, फिर 3 से गुणा करोगे, फिर 4 से करोगे। जैसे गुणा कर दिया इसका आंसर के रूप में 4/14, 6/21 और 8/28। अब वापस इसका 2 का गुणा किया तो 2 का भाग दोगे ना। यदि प्रश्न में जो संख्या दी हुई है वो आती है तो वो कहलाती समतुल्य, यदि नहीं आती है तो समतुल्य भी नहीं होती। हम करके देखते हैं 2 में जा रहा है, 2/7 आ रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, वापस पुनः संख्या 2/7 आती है तो समतुल्य भिन्न या परिमेय संख्या कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। और वापस नीचे लिखोगे अतः करके, अतः 3 परिमेय संख्या बराबर में
प्रश्न की जो संख्या वो लिख दो, 2/7, 4/14, 6/21 और 8/28। इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं हम कि निम्न के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। और दूसरा ये भी कह सकते हैं, ऊपर है 2 का पहाड़ा है, नीचे 7 का पहाड़ा है, जितना पूछा है उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना है। 3 पूछा है तो 3 इस तरह से करके फिर इसको एक इस रूप में लिख दें, 3 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या। इस तरह से ये परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।